मीनाक्षी नटराजन का नामांकन आखिर क्यों हुआ रद्द? निर्वाचन आयोग से नहीं मिली राहत तो अदालत का रास्ता अपनाएगी कांग्रेस। आयोग का आदेश देखने के बाद ही अदालत में याचिका दायर करेगी कांग्रेस। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। हालांकि आयोग की तरफ से अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस नेता विवेक तन्खा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उन्हें उम्मीद है कि आयोग अनुच्छेद 324 के तहत उनके पक्ष में निर्णय देगा, अन्यथा कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। राज्यसभा नामांकन में फॉर्म 26 में मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में लंबित मामले में जानकारी नहीं दी और मध्य प्रदेश में रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। इस पर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव कानून के मुताबिक केवल उन्हीं मामलों का खुलासा करना ज़रूरी होता है जिसमें आरोप तय हो चुके हों और 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो। कांग्रेस का ये भी दावा है कि इस मामले में मजिस्ट्रेट ने अभी तक अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए ये मामला कानूनी रूप से आपराधिक मुकदमे की श्रेणी में नहीं आता है। उल्लेखनीय है कि राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए संसद में कई मौक़ों पर बहस हुई। सर्वोच्च अदालत ने चुनावी नियमों को कठोर किया और उनके सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया। तब कहीं जाकर नामांकन के दौरान हलफनामे में सही, पूरी और सटीक जानकारी देने के दौर ने जन्म लिया। मुकदमे की क्या जानकारी देनी होती है फॉर्म 26 में, मैं आपको ये बताता हूँ। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन के समय फॉर्म 26 के माध्यम से अपने सभी आपराधिक मामलों का पूरा ब्यौरा हलफनामे के तौर पर देना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सख्त निर्देशानुसार फॉर्म 26 में किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई मामला दर्ज नहीं है तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को स्पष्ट रूप से शून्य या लागू नहीं है ऐसा लिखना होता है। आपराधिक मामलों से संबंधित मुख्य जानकारियां देनी होती हैं। पहला, लंबित आपराधिक मामले उम्मीदवार के खिलाफ मौजूदा समय में चल रहे हैं। सभी लंबित मामलों का विवरण पूरा दिया जाना होता है। दूसरा, दोष सिद्धि, यदि उम्मीदवार को किसी भी मामले में सज़ा हुई है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होती है। तीसरा, अदालत और मुकदमों का विवरण, किसी भी लंबित मामले से संबंधित अदालत नाम, केस नंबर या FIR नंबर और संबंधित धाराओं का उल्लेख करना होता है फॉर्म 26 में। चौथा, अपराध का संक्षिप्त विवरण, किए गए अपराध की स्थिति और संक्षिप्त जानकारी देनी होती है या आरोप लगा है उसकी। पांचवा, अपील की जानकारी, यदि किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में कोई अपील की गई होती है तो या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई होती है तो इस स्थिति में उसका ब्यौरा फॉर्म 26 में देना होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के नामांकन के दौरान फॉर्म 26 में उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता की घोषणा अनिवार्य करने का निर्देश पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ और लोक प्रहरी बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए फैसलों में दिया था। इन फैसलों के आधार पर चुनाव आयोग ने फॉर्म 26 में संशोधन किया और उनमें कुछ प्रमुख दिशा निर्देश लागू कर दिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास पावर होता है जो नॉमिनेशन है उसको रिजेक्ट करने का, डिस्क्लोज़र की स्क्रूटनी करने के बाद। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर दोनों पक्षों को वहाँ बुलाता है और इंस्पेक्शन होती है फॉर्म की, और उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करता है। जहाँ डिस्क्लोज़र नहीं हुआ है, छिपाया गया है और वो मटेरियल है और क्रिमिनल केसेस को लेकर है, तो ऐसे केसेस में
सुनवाई के बाद दूसरे पार्टी पक्ष को मौका देने के बाद रीजन्ड ऑर्डर पास करके रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स हैं। पहले कुछ कन्फ्यूज़न था, बाद में रिसर्जेंस इंडिया का जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास रिजेक्ट करने का अधिकार है, लेकिन इसको बहुत ही विकट इसको रिस्ट्रेंट करना चाहिए इसके इस्तेमाल से, और सुनवाई करने के बाद ही देना चाहिए। और जो भी जो प्रावधान है जिसमें या तो वो ब्लैंक छोड़ देते हैं या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, इसके लिए दोनों पक्षों को सुन के रीजन्ड ऑर्डर पास करके रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। देखिए, ये काफ़ी हद तक लॉजिकल है, अगर क्योंकि कॉग्निजेंस के पहले अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट है तो जो एक्यूज्ड है उसको पता भी नहीं होता। अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास करता है तो मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेकर ही नोटिस इशू करता है, और ऐसे केसेस में अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है या कई बार ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां केसेस लंबित हो और जो कैंडिडेट है उसको नहीं पता है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर सक्षम नहीं है उस स्टेज पे जहां समरी डिसीजन होते हैं, दोनों पार्टी को वहां उसी जगह पे सुन के फैसला लेना होता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व हों तो उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। रिटर्निंग ऑफिसर को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए ऐसे केसेस में जहाँ की वो पूर्ण रूप से फैक्ट्स की जानकारी ना हो या उसके समक्ष कुछ ऐसे फैक्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में फ़ैसला नहीं लेता है रिटर्निंग ऑफिसर। इसीलिए स्क्रूटनी के समय दोनों पार्टी को बुलाया जाता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर इंटरवीन नहीं करता है ऐसे केसेस में तो उम्मीदवार को हाई कोर्ट जाना चाहिए, और मेरा मानना ये है क्योंकि ये इलेक्शन का मुद्दा है और इसका फैसला इलेक्शन से पहले जो वहाँ इलेक्शन होने हैं उससे पहले हो जाना चाहिए, ताकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, क्योंकि कानून में अगर खामियां हैं, कन्फ्यूज़न है, तो उसके कारण किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शन पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर कर सकता है। कब रद्द होता है नामांकन? नामांकन के दौरान फॉर्म 26 में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना या गलत जानकारी देना जैसे आपराधिक मामले, संपत्ति देनदारियां या शैक्षणिक योग्यता अगर नहीं दी जाती तो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है, और ऐसी स्थिति में नामांकन रद्द किया जा सकता है। नामांकन की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऐसे मामले पकड़े जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, और ऐसा ही शायद मीनाक्षी नटराजन के मामले में हुआ। आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाना ये एक घोर उल्लंघन है। अगर उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मामला लंबित है या उसे किसी मामले में सज़ा हो चुकी है और वो फॉर्म 26 में इसका उल्लेख नहीं करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच के बाद नामांकन को रद्द किया जा सकता है। संपत्ति और आय का विवरण छिपाना। यदि कोई उम्मीदवार संपत्ति का ब्यौरा छिपाता है, भले ही उसकी पति, पत्नी या आश्रितों की चल अचल संपत्ति या देनदारियों के बारे में जानकारी अधूरी दी गई हो या जानकारी छिपाई गई हो, तो ऐसे में नामांकन को अमान्य घोषित किया जा सकता है। आयकर रिटर्न, पैन का विवरण और पिछले वर्षों के इनकम टैक्स की जानकारी भी पूरी तरह से देनी होती है। इसे छिपाया नहीं जा सकता और न ही ऐसे अधूरा छोड़ा जा सकता है। फॉर्म 26 में कॉलम खाली छोड़ना भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। अगर कोई उम्मीदवार फॉर्म 26 के मुख्य कॉलमों को खाली छोड़ देता है तो रिटर्निंग ऑफिसर उसे पूरा करने का मौका दे सकते हैं, लेकिन इस मौके के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। अगर तय समय सीमा तक उम्मीदवार सभी कॉलम भरकर पूरा हलफनामा जमा नहीं करता तो नामांकन खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा झूठा हलफनामा, कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि झूठा हलफनामा भी दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई होती है, नामांकन स्वीकार नहीं किया जाता
और इसके साथ ही मुकदमा भी चलाया जा सकता है। और सबसे अहम बात यही है कि जानकारी छुपाना भी एक तरह से गलत है और गलत जानकारी देना भी एक तरह से गलत है। तो ऐसी स्थिति में जो शिकायत है वो चुनाव आयोग की तरफ से दर्ज कराई जाएगी और उसमें सज़ा का प्रावधान है। झूठी जानकारी देने पर 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको देता हूं कि रिटर्निंग ऑफिसर को यदि फॉर्म में कोई खामी मिलती है तो वो उम्मीदवार को स्पष्टीकरण देने या संशोधित हलफनामा दाखिल करने का मौका भी देते हैं। लेकिन अगर जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को, जैसे लंबित आपराधिक केस हो गए, उनको छिपाने की स्थिति सामने आती है तो नामांकन रद्द किया जा सकता है, जैसा कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में भी हुआ। लेकिन कांग्रेस का दावा स्पष्ट है कि अभी मामला कोर्ट में है और वहाँ सिर्फ नोटिस हुआ है। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया। वो आज चुनाव आयोग की पीठ से मिले, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से, और उन्हें जो आश्वासन मिला हो उसके आधार पर उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में आर्टिकल 324 यानी कि चुनाव आयोग को संविधान से जो शक्तियां प्राप्त हैं उसके तहत रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से जो फैसला लिया गया उसे चुनाव आयोग रद्द करेगा या पलट देगा। और अगर नहीं पलटता है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। तो इस मामले में सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।